वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 27 में आज हम देख रहे हैं कुछ कमांड्स जो हमें हेल्प करने वाले हैं आगे के क्वेरी में, जो लेक्चर 28 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया एसक्यूएल स्टार प्लस को, तो आप इसके लिंक को ज़रूर एक बार चेक करें। वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप वहाँ से जाकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लिंक को ओपन कीजिएगा तो आपको वहाँ पे दो फाइल देखेंगे, आपको दोनों फाइल को डाउनलोड करना है। एक फाइल सॉफ्टवेयर के लिए है और एक फाइल वीडियो है कि किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। आप वीडियो को डाउनलोड करना एकदम ना भूलें, क्योंकि वीडियो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब एक तरह का उसको क्या बोल सकते हैं, दवाई है। बिना उस दवा के वो आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, संजीवनी बूटी है, मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, वो वीडियो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए संजीवनी बूटी है, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर ले और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ले। लगभग 700 MB आपको लगे। तो जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास, जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा तो आपके पास ये विंडो आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम एज यूजुअल सब स्कॉट लिखते हैं, और पासवर्ड यहाँ पे जो आप टाइगर लिखे होंगे, आप यहाँ टाइगर सारा स्मॉल, आप कैपिटल कुछ भी डालिए। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसके बाद आप कुछ भी इसके कीवर्ड को आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ, एक कैपिटल लेके बाकी स्मॉल। ठीक है, तो मैं बोला कि आप यहाँ का पासवर्ड यहाँ भी डाल सकते हैं। जो होस्ट स्ट्रिंग है ना, उसको पूरा ब्लैंक छोड़ के आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, पासवर्ड को यहाँ नहीं डालता हूँ, मैं पासवर्ड यहीं पे डाल देता हूँ यूजर नेम में। तो आप बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है जस्ट बस यूजर नेम के बाद हम बैकवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे और जो पासवर्ड है उसके डालने के बाद एंटर। देखिए हम एंटर हो गए यहाँ पे, अब आ गए। ठीक है, और एक बात, अगर आपका वो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर ना, तो आप राइट क्लिक कीजिएगा सॉफ्टवेयर में और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसे मेरे में तो नहीं आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ अभी ऑप्शन में। देखिए मेरे में कोई एरर नहीं है, तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा तो आपको वो ओपन हो सकता है। किसी किसी सॉफ्टवेयर PC में, सिस्टम में वो प्रॉब्लम करती है। तो अब जैसे यहाँ इसके अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, तो चलिए मैं एक टेबल निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जैसे टेबल था, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितने टेबल है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टैब कमांड को। तो हम क्या करते हैं, तो उसको यूज करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इस पुल का काम कर रहा हूँ। और वो क्या है, मैं अभी आपको जस्ट इसको खाली पेस्ट करने से मैं यहाँ बता रहा हूँ। ओके, ये जो स्पूल है ना, एक सेशन को रिकॉर्ड करता है, और ये किस तरीके से काम करता है इसका अलग से वीडियो में बना के इसी चैनल पे डाला हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम फॉन्ट को इंक्रीज करते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से ये काम करता है और क्या करता है। ठीक है, और भी एक दो एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने उसमें बताए हैं, तो आप उसको ज़रूर जाके देखें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस लेक्चर से कुछ रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैंने उसको अलग से बताया। ठीक है, उसको अलग से बना के इसी चैनल पे डाल दिया हूँ, इस लेक्चर का वो पार्ट नहीं है। तो चलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि मेरे डेटाबेस में कितने टेबल हैं। ठीक है, मेरे डेटाबेस में, ओरेकल के डेटाबेस में कितने टेबल पहले से प्रेजेंट है। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार के बारे में पहले बता चुका हूँ, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, अब फ्रॉम कहाँ से, तो TAB जैसे टैब करेंगे ना, तो डेटाबेस में जितने भी टेबल प्रेजेंट हैं वो सारे उठ के आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है। ठीक है, इधर टेबल नेम सारा आ जा रहा है, कौन कौन सा टेबल प्रेजेंट है। चलिए मैं कोई एक टेबल को भी देखना चाहता हूँ, तो अगर उसको देखना है, ये तो मैं पिछले लास्ट ये से करते आ रहा हूँ 1-2 लेक्चर से, तो आपको पता ही हो गया होगा कि किस तरीके से सारा रिकॉर्ड को देखना है।
लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल के सारे डिटेल्स को देखना चाहा तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे स्टार आया ना, ये स्ट्रिक क्या करता है, इसको मैंने लेक्चर 26 में बताया, जाके आप जरूर देखें उसको, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपको जानने का पता चलेगा कि स्टार करता क्या। आप जान रहे हो कि स्टार जब भी करते जो भी टेबल में सब आ जाता है, पर इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने डिपार्टमेंट टेबल बोला तो यहाँ 3 कॉलम है और तीनों के रिगार्डिंग जो भी डेटा है, ठीक है, मतलब यहाँ 4 रिकॉर्ड हैं तो वो सारे आ गए। अब मैं कोई दूसरा टेबल लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार, मेरे पास दूसरा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, फ्रॉम EMP। अच्छा, एक चीज़ जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट एक क्लाउज लिखा, उसमें कुछ स्टेटमेंट पास किया, फिर फ्रॉम क्लाउज लिखा, कुछ इसमें स्टेटमेंट पास किया, मतलब सब अलग अलग लाइन में। तो अब याद रखिए, जब जितने भी क्लाउज लिखे ना, हर एक क्लाउज को अलग अलग लाइन पे लिखे, उससे क्वेरी को समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, ये देखिए टोटल 14 रिकॉर्ड्स है, लेकिन अब एक बार मैं ऊपर चलता हूँ जहाँ से कोड को मैंने लिखा था। अब यहाँ से देखिए टोटल 14 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब जैसे इस टेबल में देखिए, डिपार्टमेंट टेबल में टोटल 4 रिकॉर्ड थे और चारों बहुत अच्छे से यहाँ दिखाई भी दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 ही कॉलम है और 4 रिकॉर्ड सारे अच्छे से दिखाई दे रहे थे। डिपार्टमेंट नंबर के सामने डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम के सामने डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन के सामने लोकेशन का नेम। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टोटल यहाँ पे 8 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन जैसे यहाँ पे जॉब में देखिए तो यहाँ सारे अपनी जगह पे सारे दिख रहे हैं। MGR पे MGR का रिकॉर्ड है, हायर डेट पे हायर डेट का रिकॉर्ड है, सैलरी पे सैलरी का रिकॉर्ड है, कमीशन पे कमीशन का रिकॉर्ड है, जॉब और एम्प्लॉय नेम पे एम्प्लॉय नेम का रिकॉर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ देखिए, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर ये दोनों अपने पे ओवरलैप हो गए हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर वाला एम्प्लॉय नंबर है और नीचे वाला डिपार्टमेंट नंबर है। इसको दूर कैसे करें, तो आप इसको थोड़ा समझिए, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ कि डिपार्टमेंट नंबर का सारा कुछ एक ही, डिपार्टमेंट टेबल का सारा कॉलम एक तरफ है, और लेकिन जब एम्प्लॉय को हम करते हैं तो उसका जो एक कॉलम है वो नीचे आता है। क्यों आता है, इसको थोड़ा समझिए, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए मेरे पास, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं अभी इस टर्म को डिलीट कर दूँ, ठीक है, मैं फॉन्ट को बड़ा रखा हूँ, अभी कुछ सेट नहीं किया, हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर स्पेस देके SQL लिख रहा हूँ। तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने स्पेस दिया, फिर SQL। ये S यहाँ पे क्यों आया, ये S था वो यहाँ से यहाँ पे क्यों आ गया, हम तो एंटर को प्रेस नहीं किए थे, ठीक है। आप भी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। मैंने तो एंटर को प्रेस क्यों नहीं किया, तो वो S इसलिए आया क्योंकि ये पेज का जो साइज है ना वो यहाँ से मात्र यहाँ तक फिक्स है। तो इसके बाद अगर हम कुछ भी नया कैरेक्टर या कुछ भी अगर टाइप करते हैं तो वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है, ठीक है, वो हम मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो पेज खुली है, जो वर्किंग एरिया मेरा SQL का सॉफ्टवेयर में खुला है, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो वर्किंग एरिया SQL के सॉफ्टवेयर में खुला है उसका जो लेंथ है वो यहाँ से मात्र यहाँ तक है। तो उसके बाद अगर नया कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ तो वो लाइन चेंज करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग उसका जो डेटा था वो भी लाइन चेंज कर रहा है, ठीक है, वो भी लाइन चेंज करके नीचे आ गया। बाकी सारा डेटा ऊपर वाले कॉलम को डिनोट कर रहा है और नीचे वाला डेटा डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, टोटल यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, टोटल यहाँ पे 14 रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक सेकेंड। लेकिन देखिए अब यहाँ पे थोड़ा डिपार्टमेंट टेबल को लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में 4 ही रिकॉर्ड है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नेम में 4 ही रिकॉर्ड है तो 4 ही डिपार्टमेंट नेम भी है। लेकिन जैसे अब यहाँ पे जॉब को देखिए, अगर 14 रिकॉर्ड है तो 14 जितने भी पर्सन्स होंगे सबका अलग अलग जॉब भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर के 3 का जॉब दिखा रहा है, फिर यहाँ से जॉब कॉलम शुरू हो रहा है, फिर 3 जॉब दिखा रहा है,
फिर जॉब कॉलम बंद होकर जॉब कॉलम शुरू हुआ, मतलब सारे कॉलम का वही हाल है। मतलब फिर 3 दिखा रहा है, सारा 3 3 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है और बट गया। अब ऐसा क्यों हुआ वो आप फिर से मैं आपको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू बताता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे समझिए कि कुछ सब भर गया, ठीक है, सारा ये पेज भरा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखते गया, ठीक है, कुछ लिखते गया, ठीक है। अब इस पेज में स्पेस नहीं बचा। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, आपको देखेगा आसानी से। और छोटा थोड़ा सा, ठीक है, फ़ोन को थोड़ा और बड़ा कर दूँ मैं तो। देखिए इस मैं अब क्या करूँ, मैं इस जैसे ही अब इसमें लिखूँगा, ठीक है, मैं स्पेस दिया, फिर मैं हेलो लिख रहा हूँ। चलिए मैं कुछ और स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे इसको ले आऊँ, इसको स्पेस कर दूँ, अब देखिए कुछ, अब ये पेज भरा भरा है, कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आया वो कहाँ पे चला गया, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया वो नेक्स्ट पेज में चला गया। मैं यहाँ पे कुछ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा अभी कुछ तीसरे पेज में चला जाएगा, ठीक है, वो तीसरे पेज में चला जाएगा। मतलब सॉरी, इसको देखिए, मतलब जो मैंने लिखा, ठीक है, तो वो पेज का जो लेंथ था, जिसमें मतलब एक लाइन ही होगा ना, इस पेज में कुछ लाइंस हो गए, 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ही मैंने 7th लाइन को लिखना चाहा, वो 7th लाइन नेक्स्ट पेज में आ गया, क्योंकि यहाँ 7th लाइन है ही नहीं, तो वो फिर नया पेज को ले लिया। तो वही हुआ, हाँ सॉरी, तो ओ यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही मतलब इस पेज का साइज जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, उसका साइज यहाँ से यहाँ तक ही है मात्र, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे डेटा शो हुआ उसका साइज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ नया शो हो रहा है तो वो फिर कहाँ नेक्स्ट पेज में आ जा रहा है, मतलब नेक्स्ट पेज में शो हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, सेट लिखेंगे, हमको लाइंस को सेट करना है, ठीक है। सेट लाइंस कर देते हैं 200, और पेजेस का जो साइज है उसको भी हम क्या कर देते हैं 200 सेट कर देते हैं। सेट हो गया। अब मैं फिर से लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब देखिए सारा रिकॉर्ड एक जगह पे दिख रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड एक जगह पे दिख रहे हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया, ठीक है, ये किस तरीके से सेट करना है सारा रिकॉर्ड। आपके पास कितना बड़ा भी टेबल हो, आप उसको सेट लाइंस पेजेस करके उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब सारा डेटा आपको दिख रहा होगा, और यहाँ भी 14 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर सपोज कि आपका ये सारा कुछ जितना आप काम किए, ठीक है, मतलब एक तरह से पेज भर गया है ना, आप चाहते हैं कि मैं पूरा पेज को क्लीन करूं, तो पेज को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, CL क्लियर स्क्रीन, CL स्पेस SCR फिर एंटर। तो देखिए सारा स्क्रीन क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं इसको क्वेरी करने के टाइम, जो हमको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगर आपको वो फ़ॉन्ट में नहीं दिखा है तो मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या किया, ठीक है। तो इसी फाइल में था, हाँ। अब देखिएगा, पहले मैंने यही किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ठीक है। तो जितने भी डेटाबेस के अंदर टेबल थे वो सारे इधर आ गए थे, ठीक है। अब इसको मत कंसिडर कीजिए, एक डमी टेबल होता है, ठीक है, ये डमी टेबल होता है। अब उसके बाद मैंने फिर डिपार्टमेंट टेबल को लिया था, तो उसका सारा डेटा यहाँ पे आ गया था।
फिर एम्प्लॉय टेबल को लिया तो कुछ मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को छोटा करना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट को मैं छोटा कर दूँ तो सबके लिए इजी पड़ेगा। और मैं इसको एरियल रखता हूँ, मैं इसको एरियल ही रखता हूँ, इसको 20 करता हूँ। अब देखिएगा थोड़ा, तो जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किए तो 7 कॉलम ऊपर चले गया, 1 कॉलम नीचे आ गया और डेटा ओवरलैप किया। और जो पेज का साइज़ था वो यहाँ से यहाँ तक था, सॉरी पेज का जो साइज़ था यहाँ था, और पेज की जो लंबाई थी, जो लाइन थे पेज के, बस यहाँ से यहाँ तक थे। तो फिर मैंने उसको दूर करने के लिए मैंने क्या किया, इस कमांड को लिखा सेट लाइन्स 200 पेजेस 200। आप इस 200 की जगह 100, 150, एबव 100 कुछ भी रख सकते हो, 100 और 100 से ज़्यादा। फिर इसको फिर सेमीकोलन से बंद करने के बाद एंटर किया तो ये सारा पेज का साइज और लेंथ सारा सेट हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करा तो सारे के सारे डेटा अपने जगह पे सही से दिखाई देने लगे। फिर जब सारा कुछ भर गया तो उसके बाद हमने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLSCR का कमांड एग्जीक्यूट किया, तो जो भी डेटा थे, जो भी मैंने वर्क किया था वो सारा हट गया। अब ये जो आपको स्पूल ऑफ दिख रहा होगा ना, तो मैंने स्पूलिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है इसी चैनल पे। और स्पूलिंग कीजिए या फ़ॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा है और यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकूँ। तो मैंने उसके लिए आप वो देखा, जितना भी काम किया वो सारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा फ़ॉन्ट मैं चाहूँ तो कितने बड़ा भी फ़ॉन्ट कर सकता हूँ। मैं फ़ॉन्ट पे जाऊँगा, अब मैं चाहूँ लेट्स फनी कर लेते हैं कुछ। अब देखिए मैं चाहूँ तो जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा फ़ॉन्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर यहाँ दिख रहा है, एम्प्लॉय नेम, जॉब दिख रहा है, मैनेजर, सैलरी, सारा कुछ दिख रहा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी, ओके। और अस हम जितना बड़ा चाहें छोटा कर सकते। तो ये जो स्पूलिंग का जो आपको दिख रहा है ना, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और चाहें तो आप इसी चैनल पे देख सकते हो, हाउ टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन एसक्यूएल स्टार प्लस। अब एक और हम ट्रिक देखेंगे, जैसे अभी हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, लेट सपोज, देखिए अभी आप, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है, टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने सेलेक्ट का स्पेलिंग गलत लिखा, SLECT स्पेस मैंने ई को छोड़ दिया, फिर मैं लिख दिया स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब मैं देखा कि अरे यहाँ तो जो ई था सेलेक्ट में वो नहीं है, ठीक है, वो जो नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को मिटाना होगा। क्यों मिटाना होगा, मैं फिर से लिखता हूँ। मान लीजिए ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये मैंने लिखा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने सेमीकोलन दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या ई छोड़ दिया, तो टोटल अभी मुझे लिखना क्या था, लिखना था, एक सेकेंड, SELECT, ठीक है। अब देखिए मुझे लिखना था सेलेक्ट, लेकिन मैंने लिखा SLCT, मतलब यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड था उसको गलत लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार फ्रॉम EMP लिख दिया, एक्चुअल में होना चाहिए था ये, लेकिन मैंने लिखा ये गलत हो गया। तो अब क्या होता है, जब भी आप SQL में लिख के आगे निकल जाओगे ना, तो ये जो कर्सर होती है ना वो पीछे नहीं जाती है। आपको क्या करना होता है, ये पूरा टर्म को ही इरेज करना होता है। देखिए कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कर्सर है, मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ, पीछे नहीं जा रहा था। हमें क्या करना होगा, इसको पूरा डिलीट करना होगा, ठीक है। ये पूरा डिलीट करना होगा, फिर लिखना होगा SELECT, ठीक है। फिर उस सारे टर्म को फिर से लिखिए, ठीक है। तो ये सारे डिटेल आ गए, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने एक और लिखा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखा। अब स्टार, अब कोई कॉलम नेम जैसे ई नेम है, ठीक है, तो ई, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब मैंने क्या किया,
अब एक ही लाइन पे फ्रॉम, जैसे हम लोग जानते हैं एक ही लाइन पे इसको नहीं लिखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम क्लाउज, जैसे ये अच्छा तरीका होता है कि पहले हर एक क्लाउज को अलग अलग लाइन पे लिखे, ठीक है। तो फ्रॉम में यहाँ पे मैंने टेबल का नाम पास कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन। लेकिन अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो वो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो कॉलम नेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे ई नेम को, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने कॉलम का नाम गलत दे दिया। तो ऊपर भी ये फिर कर्सर ऊपर नहीं जाएगा, एक तो ना फॉरवर्ड होता है ना बैकवर्ड होता है ना, और एक चीज़ ना ये अपवर्ड होगा ना डाउनवर्ड होगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो अगर जैसे मैं इसको एंटर करूँ तो मुझे क्या इनवैलिड आइडेंटिफायर दे दिया यहाँ पे, इनवैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पे आ गया, इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो ना हम, मतलब क्यों, क्योंकि ये ई नेम इस टेबल में प्रेजेंट है ही नहीं, इस टेबल में कहीं ई नेम नहीं है। देखिए ई नेम मतलब ई एम ई करके है, नहीं है यहाँ पे, ई नेम है, हमको चाहिए ई नेम, लेकिन मैंने लिखा ई एम ए ई। तो इस नाम का कोई कॉलम प्रेजेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला इनवैलिड आइडेंटिफायर, ये एरर आ गया। तो जब भी ऐसा हो, ठीक है, जब भी ऐसा हो कि जब भी कुछ इस तरीके से हो कि हम कुछ गलत लिख दिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उससे अच्छा है कि हम कहीं पे इसको कमांड को लिख ले, ठीक है, जहाँ पे हमको एडिट करने में ऑप्शन हो। तो हम एक काम करेंगे, ई और डी को प्रेस करके एंटर करेंगे, तो ठीक है, तो मुझे ये एक साइड में एक नोटपैड खुला हुआ दिखेगा। अब ये कमांड, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट ई एम पी, जो हमने लास्ट जो कमांड रन कराया है ना, जो भी लास्ट कमांड रन करवाते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। तो अब मैं इसको यहाँ से ईजिली कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी, ठीक है। अब मैं इसको रन, ये पूरा सेमीकोलन नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी किए, फिर इसको कंट्रोल एस से सेव कीजिए, चाहे आप इसको, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कीजिए, ठीक है। कंट्रोल एस में आपको लिख देता हूँ यहाँ पे सी टी आर एल, ठीक है, और एस। आपको कंट्रोल एस से इसको सेव करना है। जब ये सेव हो जाए, ठीक है, तो आपको एक कमांड लिखना है। फिर कंट्रोल एस से सेव हो गया, फिर आप एक काम कीजिए, अल्ट कीवर्ड होगा आपके लैपटॉप में, कीबोर्ड में, सॉरी, अल्ट, ठीक है, फिर अल्ट के साथ F4 को आप प्रेस कीजिए, ठीक है। तो जब भी आप कमांड लिखें तो क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस एस कीजिए, जो भी कमांड लिखना हो वो लिख लीजिए, फिर उसको कंट्रोल प्लस एस कीजिए। जैसे कंट्रोल प्लस एस किए उसके तुरंत बाद अल्ट प्लस F4 कीजिए। तो चलिए मैं करता हूँ उसको, ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने मैं करता हूँ अभी, ठीक है। ये मैंने कमांड लिखा, इसको कंट्रोल एस से सेव किया, फिर अल्ट F4 किया। तो देखिए जो कमांड हमने वहाँ लिखा वो यहाँ पे अब आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, बैक स्लैश को प्रेस कीजिए, ठीक है, बैक स्लैश दिए, फिर उसके बाद अब एंटर कर दीजिए। तो वो सारा आ गया, तो सारा टेबल का रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे आपको सेमीकोलन का देने का जरूरत नहीं पड़ा। लेट्स सपोज मैं अगर कॉलम का नेम गलत, पहले मैं कीवर्ड को गलत लिखा, SLCT सेलेक्ट कर वो लिखा स्टार, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या लिखा, देखिए एरर आ गया फिर कि अननोन कमांड SLCT, मतलब कमांड है ही नहीं। तो उसके लिए फिर हम ये फिर ईडी करेंगे, तो देखिए, तो फिर मुझे वो EMP वाले में ही ले गया, वो कमांड को नहीं लिया, तो जो एग्जीक्यूट हो जाएगा उस पर आपको ले जाएगा। अब फिर यहाँ पे कीजिए, एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सही कमांड था वहाँ पे हम लोग आ गए। अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो भी कमांड को रन कराना चाहते हैं, ठीक है, अब जो भी कमांड को यहाँ रन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमको एम्प्लॉय नेम देखना है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, फिर कंट्रोल एस, फिर अल्ट F4 की, फिर यहाँ पे ये कुछ हम प्रेस कर दिए, तो फिर बैक स्लैश और ये, तो सारा एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ गया। अब मैं फिर कुछ एक काम करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ठीक है, स्क्रीन क्लियर किया। अब देखिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट
EME है ना, फ्रॉम EMP। तो यहाँ क्या लिखा, इनवैलिड आइडेंटिफायर ने। मैं फिर से करता हूँ क्या, ED को ओपन करता हूँ। देखिए जो गलत भी हुआ वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। ये होना चाहिए था इनेम, सॉरी इनेम होना चाहिए था। फिर इसको मैं सेव किया कंट्रोल एस से, और कंट्रोल F4 से बाहर हो गए, फिर बैकस्लैश और एंटर, सारा इनेम आ गया। अब मैं इसको बार बार क्यों कर रहा हूँ वो आप देखिए। लेट्स सपोज कि ये अभी छोटा क्वेरी है, लेट्स सपोज क्वेरी अगर बड़ा होने लगे, ठीक है, तो बार बार मुझे, अगर मैं इसको करूँ लेट्स सपोज, तो अगर बार बार अगर यहाँ पे मैं करता, ठीक है, तो अगर मैं कुछ गलत क्वेरी लिखता यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गलत क्वेरी लिखता तो मुझे क्या करना होता। अगर मैं यहाँ जैसे गलत क्वेरी लिखता तो मुझे करना होता कि फिर से उसको एक एक टाइप करना होता। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं, इसको एडिट कर दें। तो गलत हो गया तो पूरा 4-5 लाइन का अगर क्वेरी है, 6-7 लाइन का, कभी 8 लाइन का क्वेरी हो जाए, तो क्या मैं बार, अगर उस क्वेरी में कहीं गलती हुई तो क्या मैं बार बार उसको रिटाइप करते रहूँ। रिटाइप करने में तो गलती होगी, उससे अच्छा क्या है कि हम उसे एडिट कर दें। ठीक है, तो वो एडिट करने के लिए फिर हम एडिटर को ओपन करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे एक सेकेंड, हो नहीं रहा है, देखिए मैं क्या लिखूँगा, ED। ये मुझे एडिटर पे ले गया। एडिटर पे देखिए जो गलत कमांड लिखा था उसको हम डिलीट करेंगे। फिर SCL सेलेक्ट, ये सही हो गया। फिर कंट्रोल F4, फिर बैकस्लैश। अब देखिएगा आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया। तो अब बैकस्लैश ED से, ठीक है, जो बैकस्लैश ED है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। अब इस लाइन बैकस्लैश मतलब ED से आप एडिटर को खोलेगा, तो आपका जो एडिटर है वो खुलेगा। आप यहाँ पे फिर जो भी कमांड है, जो भी क्वेरी है, उसको आप टाइप कीजिए, और फिर कंट्रोल S क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस S से उसको सेव कीजिए, फिर अल्ट प्लस F4 से एग्जिट हुई, फिर इस जो बैकस्लैश का साइन है उससे फिर उसको एग्जीक्यूट करवाइए। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, और ये अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, और मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप ही के थ्रू मैं पहुंच सकता हूं। मैं खुद से, मेरे पास कोई जरिया नहीं कि मैं खुद से पहुंचूं। जरिया था यूट्यूब में आ गया हूं। अब इसे ज़्यादा लोगों तक लेके जाने का काम आपका है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।